हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे अग्निपथ योजना से लेकर। दोस्तों, अभी हाल ही फिलहाल में बहुत सारी ऐसी बातें चल के आ रही है और अभी सरकार का एक बड़ा बयान आ रहा है जहाँ पे अग्निपथ योजना के ऊपर विपक्ष की तरफ से, मीडिया की तरफ से जो भी अभी तक चल रहा था और ख़ासकर मीडिया में चल रहा था, और जो मेन मुद्दा पिछले कई दिनों से बनाया गया था वो यही था कि अग्निपथ योजना में जो है बहुत सारे सुधार होने वाले हैं। और ये एक ऐसा मैटर था जो शुरू से ही सेटल नहीं था। जब ये इम्प्लीमेंट हुआ था तब से जो है लोगों ने इसका विरोध किया था। ट्रेन ट्रून सब जगह जाके जो है कई सरकारी संपत्ति को जो है क्षति पहुंचाई गई थी। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर से पिछले कुछ दिनों में ये मामला जो है सुर्खियों में था और इसमें ये कहा जाने लगा था कि अब जो है जो अग्निपथ योजना है उसमें 4 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दी जाए। दोस्तों, आप जानते हैं कि 5 साल क्रॉस होते ही ग्रेच्युटी मिलता है, तो अग्निपथ योजना में जो 20% 25% जो लोगों को एब्जॉर्ब किया जाएगा, जिन लोगों को जॉब मिलेगी, अब उसको बढ़ा के 60 से 70% करने की बात की जा रही है। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो कि ये कहा जा रहा था कि सरकार इसको इम्प्लीमेंट करने जा रही है। और इसी को देखकर दोस्तों अब अग्निवीर या अग्निपथ योजना के ऊपर सरकार का एक बड़ा बयान है और सरकार ने इन सारी बातों को क्लियर किया है कि क्या करने जा रहे हैं, क्या नहीं करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ा इसमें अभी यही दावा आ रहा है जहाँ पे सरकार की तरफ से अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जो तैयारी चल रही है वो अगर हम करें, विपक्ष इस टाइम पे सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि अग्निपथ योजना और जितनी भी बातें कही गई थी वो यही कही गई थी कि क्योंकि मध्यम वर्ग का वोट में कमी आई, इसकी वजह से जो है इतना बड़ा बहुमत नहीं मिला। तो जितने भी पॉइंट्स थे जो कि सपोर्ट कर रहे थे कि सरकार इस टाइम इसको इम्प्लीमेंट करने जा रही है, सिर्फ वही पॉइंट थे। सरकार की तरफ से अभी कुछ नहीं। और जो अगर बयान की बात करें तो सरकार ने क्लैरिटी से बोला है कि अभी अग्निपथ योजना के ऊपर कोई भी सरकार विचार विमर्श नहीं कर रही है, क्योंकि दोस्तों फाइनल अथॉरिटी सरकार है। उन्होंने जो है फाइनल जो है आपको जो भी उनका डिसीजन होगा, पहले अग्निपथ योजना लागू करना था, बहुत विरोध हुआ, लेकिन सरकार फाइनल डिसीजन लिया, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। तो जो ये 4 साल से बढ़ाकर 7 साल करने की बात की जा रही है और तमाम जो अलग अलग जो है अभी तक खबरें चल रही थी, फिलहाल उस पर सरकार ने अपना क्लियर कर दिया कि अभी इसके ऊपर कुछ नहीं है। आगे होगा ये नहीं अलग बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि जो 100 दिन का प्लान है उसमें सबसे पहले ये होने वाला है, सबसे पहले अग्निपथ योजना के ये जो है सुधार होने वाले हैं। बात करते दोस्तों दूसरे अपडेट की, जहाँ पे मई महीने से एक नया स्ट्रिक्ट रूल लागू हुआ है और वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों जेसीओज ओआरस के लिए लागू हुआ है। जितने भी जेसीओज ओआरस हैं, जब उनका जो है प्रमोशन के लिए जो उनका रिकमेंडेशन लेटर होता है, एसीआर जो होता है, उससे पहले जो है उनको मेडिकल टेस्ट के थ्रू गुजरना पड़ता है। और उनका तो दोस्तों ये कोई नई चीज़ नहीं है। मेडिकल टेस्ट जो है हर साल होता है जब भी आपका प्रमोशन, जब आपका एसीआर लिखना होता है तो। लेकिन जो नया बदलाव है, जो नया चेंज है वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ जेसीओज और ओआरस के लिए जो ये मेडिकल प्रोसेस है, जो कि पहले कुछ चीज़ें चेक की जाती थी, अब इसमें जो है बदलाव किए गए हैं और इसमें जो है एक्सटेंशन किया गया है। अब इसमें जो है एक्सटेंडेड जो है मेडिकल प्रोसेस होगा, जिसमें कि जितने भी जेसीओज ओआरस हैं उनको वो मेडिकल प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा। दोस्तों, इसको आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं क्योंकि मेडिकल टर्म्स है कि आपका कौन कौन से टेस्ट होंगे, कितने कितने साल के अंदर होंगे। पहले 40-45 हर 5 साल के बाद होता था, तो कुछ मैक्सिमम जो सीवियर टेस्ट हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है अर्ली एज में कर दी गई है। तो वो सारी चीज़ें दोस्तों उसमें इंक्लूड किया गया। लेकिन सबसे बड़ी मुद्दे की बात है कि सिर्फ ये जेसीओज और ओआरस के लिए किया गया। अगर करना है तो दोस्तों सभी के लिए किया जाना चाहिए, लेकिन ये जो है सिर्फ और सिर्फ जेसीओज ओआरस के लिए लागू किया गया है। और ये आपका जो है एक्सटेंशन जो आपका मेडिकल प्रोसेस होता है उसको लेकर।
बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की। और जो आपकी पेंशन में कटौती है वो तय है कि वो उसमें अब रोक लग जाएगी। जिस तरीके से सरकार की तरफ से और जिस तरीके से हाई कोर्ट की तरफ से ये दोनों के दोनों मामले चल रहे हैं, हाई कोर्ट में तो पूरा क्लियर है कि हाई कोर्ट ने जो है डे वन से ही स्टैंड दे दिया था, स्टे दे दिया था कि अगर पहली बात तो है कि उन्होंने ये माना कि जो ये रिकवरी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इस समय ठीक नहीं है। अगर 12 साल में हो जाती है तो उसको 15 साल करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ साथ पैरेलल दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी ऑफिस मेमोरेंडम है, जहाँ पे उन्होंने इस बात को क्लियर किया हुआ है कि अगर इसको इम्प्लीमेंट करना है सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, सभी पेंशनर्स के लिए, तो उस केस में दोस्तों जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो जो एग्जिस्टिंग रूल है, जिस रूल के बेसिस पे जो है ये कम्यूटेशन की रीस्टोरेशन की बात चली थी, जब तक उस बेसिक रूल में चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब ये इम्प्लीमेंट हुआ था तब ये दूर दूर तक नहीं समझ में आता था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब इंटरेस्ट रेट इतने कम हो जाएंगे। एक जनरल इंटरेस्ट रेट वहीं पे चलता था, और ये सारी कहानी दोस्तों इंटरेस्ट रेट पे ही है। ये जो कम्यूटेशन का टाइम कम इसलिए हुआ क्योंकि आज की डेट में इंटरेस्ट रेट जो है 6 से 7% पे आ चुका है। तो उसके लिए जो उनका जो बेसिक रूल है, बेसिक नियम है, उसमें बदलाव करना ज़रूरी है। और उसके बाद ही दोस्तों जो जो कम्यूटेशन का जो ये नया नियम है वो सभी केंद्रीय कर्मचारी हो गए, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो गए, उन सब पे लागू होगा। तो दोस्तों ये ऑफिस मेमोरेंडम ऑलरेडी आ चुका है। अब देखना इसमें यह है कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद से इसको बदला जाता है, किस तरह से क्या किया जाता है। दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।